ये प्लांट हम लोग ने यहाँ चालू किया था 5 लाख लीटर दूध से। आज हम यहाँ से 12 लाख लीटर दूध हम दे सकते हैं, 3 लाख बटर मिल्क दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से हम 150 टन दही दे सकते हैं, 10 टन मिठाई, 10 टन पनीर। ओवरऑल 20 लाख का प्लांट हमारा 7 लाख से। और ये जर्नी कोई बहुत बड़ा जर्नी नहीं है, ये जर्नी हमारा 2015 से जो जर्नी स्टार्ट हुआ तभी से है हमारा। मात्र हमने 9 साल में इसका ग्रोथ को हमने 4 टाइम्स पे लिया है। तो ये सब जो भी चीज हो रही है हमारी, जो भी हमारे है, जो हमारे टर्नओवर भी जो हमारे फेडरेशन का 80,000 करोड़ रुपया हो गया, ये सब कुरियन साहब का ही देन है। कुरियन साहब के पद चिन्हों पे चल के हम लोग भी जितने भी लोग हैं, कोई भी ऑपरेशन हेड, एक नीचे का भी स्टाफ, वो कुरियन साहब का ही पूरा चीज मार्गदर्शन जो उन्होंने दिया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण आज हमारा यहाँ इतना विकास हो रहा है। इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुरियन साहब करते थे, हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे, और हर एक साल जब उनको याद करते हैं तो कुछ चीजें कभी कभी होता है कि कुछ चीजें भूल जाता है। जब उनकी डेट आता है तो फिर थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है कि कुछ बोलना है तो कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो उनकी बातें को फिर से याद आ जाती है। और मैं सभी को यही बोलूंगा, और जो हमारे बाइकर्स भाई है जो इन्होंने काफी मेहनत वहां से इस ठंड में चलना, और इन्होंने जो संदेश दे रहे हैं पूरे देश में, उनके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से साबर डेयरी रोहतक की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। और फेडरेशन की टीम जिन्होंने इस चीज को पूरा करवा रहे हैं, जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया के जो जैन साहब हैं, उन्होंने इस चीज को पूरा ऑर्गेनाइज किया। राजीव जी ने काफी ऑर्गेनाइज किया, और हमारे तरफ से जो पुनिया साहब HR हेड हैं, इनको भी बहुत बहुत तहे दिल से, और जो इनकी टीम है जिन्होंने ये पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट किया, मैं फिर से सबको बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। नितिन ठाकरे है और मैं अमूल डेयरी आनंद से आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग नेशनल मिल्क डे जो कि 26 नवंबर को डॉक्टर कुरियन साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और इस उपलक्ष्य में हम हर साल विविध जो उपक्रमों का हम लोग ये करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और हमने जब नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेशन पे कुछ बाइक रैलीज वगैरह शुरू की थी, और उसके बाद धीरे धीरे उसका अलग अलग हम लोग उसका थीम रखते हैं। इस साल हमारा जो थीम है वो है क्लीन फ्यूल, जो है उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। क्लीन फ्यूल का जो मतलब है कि आप CNG को बढ़ावा दें, बायो CNG जो गोबर से जो जनरेट होता है बायोगैस, उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। और इस जो इनिशिएटिव में हमारे साथ इस बार बजाज कंपनी भी जुड़ी है, उन्होंने हमारे लिए बाइक का अरेंजमेंट किया है, और वही लेके हम लोग जम्मू से चले हैं, और हम लोग अभी यहाँ रोहतक में हैं। आगे हम लोग दिल्ली जाएंगे। हमारे साथ साथ और 3 रैली जुड़ी है। एक रैली जो है वो बाइक रैली है जो कि पूना से निकली, वो भी दिल्ली आए, और 2 जो है वो कार रैली। तो सबका जो मकसद है वो एक ही है। और डॉक्टर कुरियन साहब ने जो ये कोऑपरेटिव को जो बढ़ावा दिया है, और इसके लिए हम लोग यही कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स है, खेडूत है, जो किसान लोग हैं, जो दुग्ध क्षेत्र से जुड़े और इसका लाभ ले। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने अपना जो लक्ष्य रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें करना है, तो इसमें जो सबसे जो अहम भूमिका जो निभाएंगे वो है दुग्ध क्षेत्र। तो इसके लिए हमें ये जरूरी ध्यान में लेना जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमसे जुड़े। और इसमें क्या है, इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ने का फायदा ये है कि छोटे से छोटा किसान जो कि 1 लीटर 2 लीटर दूध भी दे रहा है ना, उनका भी ये इसमें मुनाफा है। और इसमें कोई बिचौलिया बीच में नहीं होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ये सब बीच में नहीं होते। तो कोऑपरेटिव मूवमेंट से जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा, और इसको प्रमोट करेंगे हम लोग। और साथ साथ गाय पालन, गौ पालन, इनको भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, कि जैसा कि हमने कहा बायोगैस, उससे भी जो गैस में जनरेशन होके उनके लिए भी वो जो इकोनॉमी का एक जरिया बन सकता है। तो यही जो हमारा मकसद है, और हम लोग यही प्रमोट कर रहे हैं। और मैं श्रीनगर से हूँ। तो जो ये अमूल की क्लीन फ्यूल रैली है, ये स्टार्ट हुई 20 तारीख को जम्मू से, और ये 24 तारीख को दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 26 तारीख का हमारा दिल्ली में हमारे जैसे फादर ऑफ
वाइट रेवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, उनका जन्मदिन है। उस दिन हम उनका बर्थडे वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। सो इस रैली का मेन मोटिव यही हमारा सर्कुलर इकोनॉमी को हम प्रमोट कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का ये मतलब होता है कि अगर हम अपने फार्मर्स का हर कोई चीज़ यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, दूध उनसे ले रहे हैं, बट जो उनका गोबर वेस्ट होता था, जिनके उनके किसी ज़रूरत नहीं होता था, उसको अमूल अब लेगा और उससे अपना बायोगैस स्टफ बनाना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से एक एडिशनल इकोनॉमी हमारी फार्मर्स के लिए भी बनेगी। ये एक इनिशिएटिव बजाज ने भी लिया था, जिनने उनमें सीएनजी बनाया था, सीएनजी की बाइकें प्रमोट की थी, वो इसमें हमारे साथ इस टाइम असेंबल होके आगे बढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो ये रैली 1 साल के बाद, इसमें हमारा यही मोटिव है कि फ्यूचर इकोनॉमी डेवलपमेंट रहे और डेयरी इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। ये पूछिए क्या कुछ आपने स्वागत किया जाए, इसका उद्देश्य क्या रहा? सर, जो बाइक रैली की है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी पे की है। हम हर साल करते हैं। इस साल हम लोगों का जो थीम है वो क्लीन फ्यूल है, और वो अब इस जो हमारी धरती है उसका अभी ज़रूरत है। इससे जो क्लीन जो मैसेज जाएगा, हम लोग जो किसान है उससे जो गोबर आता है काऊ का, वो इकट्ठा करेंगे, उसको सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, और वो हमारी जो ये वर्ल्ड की जो पहली बाइक बनाई है बजाज ऑटो ने, उसमें ये फ्यूल के रूप में यूज़ होगा। तो हमारी जो गोबर की गांव में गंदगी होती थी वो भी दूर हो जाएगी इससे। दूसरा, उस गोबर से जो गैस बनेगी उससे एज ए फ्यूल यूज़ होगा, और जो बाद में बचेगा वो मैन्योर के रूप में जो खाद है वो भी नेचुरल होगी। तो इससे जो सर्कुलर इकोनॉमी है, जो सर्कुलर सस्टेनेबिलिटी है, उसका कंसेप्ट इस थीम में लिया गया।